श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। कल्पना कीजिए कि आप युद्ध भूमि में खड़े हैं। सामने आपके अपने परिवारजन, गुरु और प्रिय मित्र हैं और आपको उनसे युद्ध करना है। क्या आप लड़ पाएंगे? ऐसे ही कष्टदायक परिस्थिति में अर्जुन भी थे। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध भूमि में देखा तो उनके हृदय में गहरा विषाद, अवसाद उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगे कि क्या यह युद्ध सही है और क्या उनके कर्तव्य और रिश्तों के बीच कोई संतुलन संभव है। इस मानसिक संकट को अर्जुन विषाद योग के रूप में जाना जाता है, जो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का प्रमुख विषय है। इस अध्याय की कहानी केवल अर्जुन की ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जीवन के किसी मोड़ पर कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसा हुआ हो। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, जिसका अर्थ है अर्जुन की विषाद अवसाद की स्थिति। इस अध्याय में अर्जुन के मन में युद्ध को लेकर उत्पन्न होने वाले संदेह, मानसिक संघर्ष और नैतिक दुविधा का वर्णन किया गया है। महाभारत के युद्ध में जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने होती हैं, तो अर्जुन युद्ध भूमि में अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखकर विचलित हो जाते हैं। इस अध्याय में अर्जुन की मानसिक स्थिति का विस्तृत चित्रण किया गया है। श्लोक 1 एवं श्लोक 2। इस अध्याय की शुरुआत राजा धृतराष्ट्र के सवाल से होती है। वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? धृतराष्ट्र का यह सवाल दर्शाता है कि वे कौरवों और पांडवों के बीच चल रहे युद्ध को लेकर चिंतित हैं। वे जानते हैं कि यह युद्ध धर्म क्षेत्र, धर्म की भूमि पर हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पुत्रों की चिंता है। संजय ने बताया कि दुर्योधन अपनी सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उन्हें अपनी सेना और पांडवों की सेना के बारे में बताता है। श्लोक 3 से 11। दुर्योधन का गुरु द्रोणाचार्य से संवाद। दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति को गुरु द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत करता है। वह पांडवों की सेना में मौजूद प्रमुख योद्धाओं के बारे में बताता है, जैसे भीम, अर्जुन और अन्य। इसके बाद वह अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करता है और कहता है कि उसकी सेना पांडवों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। दुर्योधन कहता है कि पांडवों के पास भीम, अर्जुन जैसे योद्धा हैं, लेकिन उनकी सेना में भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अन्य महाबली योद्धा हैं। वह अपनी सेना की तुलना पांडवों से करके अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाता है। इसके बाद दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता है और कहता है कि उनकी सेना पांडवों से अधिक शक्तिशाली और सुसज्जित है। वह अपनी सेना की संरचना की तारीफ करता है और कहता है कि उन्हें युद्ध जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी। श्लोक 12 से 20। शंखनाद। युद्ध की शुरुआत का संकेत देने के लिए सभी योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। यह शंखनाद युद्ध की आधिकारिक शुरुआत का संकेत है। इस शंखनाद में सभी प्रमुख योद्धाओं के शंख का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और कौरवों के सभी योद्धाओं ने शंखनाद किया। श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। यह शंखनाद इतना प्रबल था कि इसका प्रभाव युद्ध भूमि में खड़े कौरवों के हृदयों पर पड़ा और उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। श्लोक 21 से 26। अर्जुन की दृष्टि और मानसिक अवस्था। जब युद्ध का संकेत मिल चुका था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए, ताकि वे देख सकें कि कौन कौन से योद्धा उनके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर युद्ध करने को तत्पर हैं। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को देखा जो युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। इन लोगों को देखकर अर्जुन का हृदय करुणा और मोह से भर गया। वह अत्यंत व्याकुल हो गए। श्लोक 27 से 37।
अर्जुन की मानसिक पीड़ा और नैतिक दुविधा। अर्जुन अपने संबंधियों और गुरुओं को देखकर युद्ध लड़ने में असमर्थ हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकते क्योंकि इससे परिवार का नाश होगा। वह अपनी नैतिक दुविधा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि परिवार के विनाश से कुल धर्म का पतन हो जाएगा और समाज में अधर्म का प्रसार होगा। अर्जुन कहते हैं कि जब उन्होंने अपने परिवार, गुरुओं और संबंधियों को देखा तो उनके शरीर में कंपी छा गई, मुख सूख गया और उन्हें अपने हथियार उठाने की शक्ति नहीं रही। अर्जुन कहते हैं कि उनके धनुष, गांडीव को पकड़ने की शक्ति नहीं रही और उनके मन में असीम दुख और मोह छा गया है। वह कहते हैं कि उन्हें राज्य, विजय या सुख की कोई इच्छा नहीं है क्योंकि इसके लिए उन्हें अपने स्वजनों को मारना होगा। श्लोक 38 से 47। अर्जुन का युद्ध से विमुख होना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध करने से परिवार और समाज का विनाश होगा। परिवार के विनाश से अधर्म फैल जाएगा और धर्म का पतन होगा। वह कहते हैं कि स्त्रियों के पतन से समाज में पाप कर्मों का विस्तार होगा जिससे कुल का नाश होगा। अर्जुन अंततः यह निर्णय लेते हैं कि वह युद्ध नहीं करेंगे और अपने हथियार त्याग देंगे। अर्जुन कहते हैं कि जब कुल का नाश होता है तो कुल धर्म का भी नाश हो जाता है और इससे अधर्म का प्रसार होता है। परिवार की स्त्रियों का पतन होने से समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। अर्जुन कहते हैं कि उन्हें इस युद्ध में कोई भी जीत या लाभ प्राप्त नहीं होगा, चाहे वे जीतें या हारें। इसलिए वह अपने हथियारों को त्याग देते हैं और युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। अब जानते हैं कि अध्याय 1 से हमें क्या सीख मिलती है। कर्तव्य और नैतिकता का संघर्ष। अर्जुन की दुविधा यह दर्शाती है कि जीवन में कई बार हमें अपने कर्तव्यों और नैतिकता के बीच कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। अर्जुन युद्ध को धर्म और अधर्म के रूप में देख रहे थे, लेकिन उनके भीतर का मोह और करुणा उनके निर्णय को प्रभावित कर रहा था। मोह और लगाव। अर्जुन अपने परिवार और संबंधियों के प्रति अत्यधिक मोह और लगाव के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों में मोह से ऊपर उठकर निष्पक्ष और सही निर्णय लेने चाहिए। विपत्ति में धैर्य। अर्जुन की मानसिक स्थिति यह दिखाती है कि जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें घबराने की बजाय शांत रहकर सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा, जो यह दर्शाता है कि किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेना आवश्यक है। धर्म और अधर्म का विचार। अर्जुन का कुल धर्म और अधर्म के बारे में चिंतन यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों का समाज और परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों को समझना चाहिए। हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारे निर्णय धर्म का पालन कर रहे हैं या अधर्म का विस्तार कर रहे हैं। जीवन में अनिर्णय की स्थिति। अर्जुन की अनिर्णय की स्थिति जीवन के कई महत्वपूर्ण मोड़ों पर हमें भी अनुभव होती है। गीता सिखाती है कि ऐसी स्थिति में हमें मानसिक शांति और धर्म का सहारा लेकर सही निर्णय लेना चाहिए। पहले अध्याय में अर्जुन के मन में उत्पन्न मोह, विषाद और नैतिक संकट का वर्णन किया गया है। वह युद्ध के परिणामों से भयभीत होकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में भावनाओं से ऊपर उठकर सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन का यह विषाद आने वाले अध्यायों में श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों का आधार बनता है, जो न केवल अर्जुन के जीवन को नई दिशा देता है, बल्कि हर मानव के लिए जीवन का मार्गदर्शन बन जाता है। यह अध्याय हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने के लिए हमें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी